भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक 41 से 50 तक। श्लोक 41 व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्ध्यो व्यवसायनाम। अर्थ, हे कुरुनंदन, इस मार्ग में निश्चयात्मक एकाग्र बुद्धि एक ही होती है, परंतु जिनकी बुद्धि अस्थिर है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में बांटी हुई होती है। संदेश: दृढ़ निश्चय और एकाग्रता से कर्म करना ही सफलता का मार्ग है। श्लोक 42-43 यामिमा पुष्पिता वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्य गतिम प्रति। अर्थ, जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं वे वेदों के पुष्पवत बाहरी वचनों में आसक्त रहते हैं और कहते हैं कि स्वर्ग ही परम लक्ष्य है। वे कर्मों के फल, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति की कामना करते हैं। संदेश: सच्चा योगी केवल फल की इच्छा नहीं करता, बल्कि कर्तव्य को ही परम धर्म मानता है। श्लोक 44 भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तय्यापहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अर्थ, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त लोगों की बुद्धि स्थिर नहीं रहती और वे एकाग्र मन से ध्यान या समाधि प्राप्त नहीं कर सकते। संदेश: इच्छाओं में उलझा मन आध्यात्मिक शांति नहीं पा सकता। श्लोक 45 त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्थ, वेद त्रिगुणों सत्व, रज, तम से संबंधित हैं। हे अर्जुन, तू इन तीनों गुणों से परे होकर स्थित रह। सुख दुहक के द्वंद्व से रहित, सदा शुद्ध सत्व में स्थित और आत्मसंयमी बन। संदेश: मनुष्य को गुणों और परिस्थितियों से ऊपर उठकर आत्मज्ञान में स्थित होना चाहिए। श्लोक 46 यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थ, जैसे सब ओर से भरे हुए सरोवर में कुएं का प्रयोजन नहीं रह जाता, वैसे ही जो ब्रह्म को जान चुका है उसके लिए वेदों के कर्मकांड का प्रयोजन नहीं रहता। संदेश: जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब बाहरी कर्म गौण हो जाते हैं। श्लोक 47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते सद्गोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। इसलिए कर्म के फल का कारण मत बन और न ही अकर्म कुछ न करने में आसक्त हो। संदेश: कर्म कर, फल की चिंता मत कर, यही गीता का मूल उपदेश है। श्लोक 48 योगस्थ कुरु कर्माणि सद्गम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थ, हे धनंजय, आसक्ति छोड़कर सफलता और असफलता में समान भाव से योग में स्थित होकर कर्म कर, यही समत्व संतुलन ही योग कहलाता है। संदेश: सफलता असफलता में समभाव रखना ही सच्चा योग है। श्लोक 49 दूरण हेवरम कर्म बुद्धि योगाधन्यजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। अर्थ, हे अर्जुन, बुद्धि योग ज्ञान योग से युक्त कर्म फल की इच्छा से किए गए कर्म से बहुत श्रेष्ठ है। जो फल की आसक्ति रखते हैं वे कृपण दुर्बल बुद्धि वाले कहलाते हैं। संदेश: फल की इच्छा से किया गया कर्म बंधन है, जबकि निःस्वार्थ कर्म मुक्ति का मार्ग है। श्लोक 50 बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थ, जो मनुष्य बुद्धियुक्त योग युक्त होता है वह इस जीवन में ही शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को त्याग देता है। इसलिए योग में लग जा, क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता है। संदेश: सच्चा योगी कर्म करता है, परंतु आसक्ति से मुक्त होकर, यही जीवन की कला है।